नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है हमने इसके पहले पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन के थ्रू सॉल्ट जो है वो बनता है। अब पीएच के बेसिस पे देखा जाए तो ऐसे सॉल्ट है ना, सॉल्ट जो होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, उसका पीएच जो है वो 7 होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ऐसे में पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। और इसका उल्टा करें, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है, ये अगर होगा तो पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होता है। तो पीएच के बेसिस पे सॉल्ट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ कॉमन सॉल्ट होते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट मतलब जो जनरली हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, हमें पता है। एक तो कॉमन सॉल्ट खाने का नमक जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, NaCl कहलाता है। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड एक्चुअली जो है वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और सॉल्ट होता है जो कि रॉक सॉल्ट बोलते हैं, हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ब्राउन कलर का होता है, काला नमक बोला जाता है जिसे, है ना। तो ये भी हमारा कॉमन सॉल्ट का ही एग्जाम्पल है। अब कुछ टाइप है, उसको अलग से, सॉल्ट ही है, उसको अलग से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे कास्टिक सोडा, ठीक है, इसे भी सॉल्ट ही बोला जाता है। इसका केमिकल नेम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है NaOH, कास्टिक सोडा। अभी हमने जो बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है, ये बनता कैसे है ना, कास्टिक सोडा बनाया कैसे जाता है। तो कास्टिक सोडा को बनाने के लिए सबसे पहले NaCl का सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। NaCl सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड को सॉल्यूशन लिया जाता है, जिसे ब्राइन बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्राइन। इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज हो जाएगा मतलब टूट जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हम कैसे बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, NaCl सॉल्यूशन जिसे ब्राइन बोला जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद हमें NaOH मिल जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रही हूँ। यहाँ ये जो प्रोसेस होता है जिससे हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली बोला जाता है। यहाँ पे क्लोर जो होता है वो क्लोराइड के कारण होता है और अल्कली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि कास्टिक सोडा को बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। इसमें क्लोर जो है वो क्लोराइड का होता है और अल्कली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए होती है, ठीक है। इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमने जिसमें पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो पास की जाती है तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बोला जाता है, जहां पर एक एनोड और एक कैथोड होता है। तो इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में, इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पर इकट्ठी होती है
और वही हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पर इकट्ठी होती है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज कर रहे हैं तो हमें रॉड की जरूरत होगी, तो एक एनोड और एक कैथोड का बनेगा। तो इस प्रोसेस में दो गैसेस रिलीज होती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर इकट्ठी होती है। अब ये जो गैसेस होते हैं इनका अलग अलग अपना अपना यूज भी होता है। तो वो यूज क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लोरीन गैस का। इस क्लोरीन गैस का यूज जो होता है वो वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट मतलब पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन होता है तो वो ये वाला क्लोरीन होता है स्विमिंग पूल के पानी के लिए। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ पर भी क्लोरीन होती है। डिसइंफेक्टेड है ना, चीजों को अगर आपको डिसइंफेक्ट करना है, उसको साफ करना है, उसके लिए होता है। सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन सभी में क्लोरीन गैस होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं डिसइंफेक्टेंट जितने भी होते हैं, सीएफसीज होता है, पेस्टिसाइड्स होती है, इन सभी में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब सेकंड अपना देख लेते हैं हाइड्रोजन। अच्छा, पीवीसी का फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, पॉली विनाइल क्लोराइड। सीएफसी क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सीएफसी और पीवीसी का फुल फॉर्म है। अब सेकंड है हमारा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, फ्यूल में, ठीक है, पेट्रोल वगैरह जो होता है वो फ्यूल होता है। मार्गराइन होता है, अमोनिया होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स होते हैं। इन सभी के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस हमें मिल रही है, ये हम कास्टिक सोडा बनाते हैं तब मिलती है, और इनका हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, वेस्ट कहीं पर भी नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज और, NaOH मतलब जो हमारा कास्टिक सोडा हम जो बनाते हैं उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। कास्टिक सोडा जो है वो डीग्रीजिंग मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए, साफ करने के लिए, डिग्रीजिंग मेटल, सोप एंड, ठीक है, जो साबुन वगैरह बनाते हैं उसमें NaOH होता है। पेपर मेकिंग, पेपर जब बनाया जाता है, और आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में भी यहाँ पर NaOH का यूज होता है। अब ये जो तीन चीजें हमें मिली है, इन तीनों के हमने यूजेस तो बता दिए आपको, लेकिन जब ये चीजें आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन और हाइड्रोजन जब ये मिलते हैं दोनों तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करते हैं। वहीं पे क्लोरीन और NaOH, ये जब मिलेंगे तो ब्लीच फॉर्म करते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्म का यूज कहाँ होता है, यहाँ पे क्लीनिंग, स्टील है ना, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक है, अमोनियम क्लोराइड है, इन सब चीज को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। तो इसके यूजेस क्या क्या है, क्लीनिंग, स्टील, ठीक है, स्टील को साफ करने के लिए, मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक में, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज वहां पर होता है। ब्लीच जो बनता है क्लोरीन और
NaOH से मिलकर जब ब्लीच बनता है तो इस ब्लीच का यूज कहाँ पर होता है? ब्लीचिंग फैब्रिक, है ना। ब्लीच करना मतलब कलरलेस कर देना, फैब्रिक को कलरलेस बनाना अगर हो तो वहां पर ब्लीच करने के लिए, तो ब्लीचिंग फैब्रिक, हाउस होल्ड ब्लीच, ठीक है। हाउस होल्ड घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा चीज एक ही हमारा कास्टिक सोडा, हमने फॉर्म क्या किया? कास्टिक सोडा। उस कास्टिक सोडा को बनाते टाइम हमें दो चीजें मिली यहाँ पे, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिली। क्लोरीन के हमने यूजेस देख लिए, इधर हाइड्रोजन के देख लिए, इधर NaOH के देख लिए। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, क्लोरीन और NaOH मिलता है तो ब्लीच बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ये यूजेस है और ब्लीच के ये यूजेस है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। फॉर्मूले और केमिकल नेम इसके बहुत अच्छे से याद रखिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। जहां पर खासकर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा पूछता है डायरेक्टली फॉर्मूला और उसका केमिकल नेम, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसमें जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है, अगर ये क्लोरीन जो है वो ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करता है या उस पर एक्शन करता है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, है ना। अगर क्लोरीन जो है वो ड्राई स्लैग्ड लाइम पर एक्शन करता है और अगर ये ज्यादा देर इसके ऊपर रहता है तो अपने आप ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा करने पर ऑटो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन स्टार्ट अगर हो जाता है तो ये ब्लीचिंग एक्शन जो होता है हमारा उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बहुत शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम पर अगर क्लोरीन का एक्शन होता है और इसे हम ज्यादा देर अगर रख देते हैं तो ऑटो ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑटो ऑक्सीडेशन होने से ब्लीचिंग एक्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर ज्यादा देर रखेंगे और कम देर रखेंगे तो उसका फर्क पड़ता है चीजों पे। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज क्या होता है? कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, ठीक है। ब्लीचिंग क्लॉथ्स, वुड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, पानी को साफ करने के लिए। डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, पानी को साफ करने के लिए। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सॉल्ट में बेकिंग सोडा। थर्ड वन है हमारा बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक और बोला जाता है इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ब्लीचिंग सोडे के दो नाम होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। इसको एक बार रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या है? NaCl जो कि एक्वस है, जिसे क्या बोला जाता है?
ब्राइन बोला जाता है। इसमें हम वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और अमोनिया को मिलाते हैं। एक्वस अमोनिया है ना, लिक्विड फॉर्म में। ऐसा जब हम करते हैं, ब्राइन के में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाते हैं, तब जाकर हमें क्या मिलता है? बेकिंग सोडा मिलता है। ठीक है, तो इसको रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। Na2CO3 NaHCO3 ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और NH4Cl ये गैस के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, तो अगर ये जो बेकिंग सोडा है वो किस तरीके से बनाया जाता है? ब्राइन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाया जाता है। ऐसा करने पर हमें बेकिंग सोडा जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और NH4Cl जो है वो गैस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होती है। कुकिंग में जब हम इस बेकिंग सोडे का यूज करते हैं तब क्या होता है? तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर ये टूट जाता है। टूटकर Na2CO3, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन 3 फॉर्म में ये टूट जाता है। तो जब हम बेकिंग सोडे को खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते टाइम, और हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट उसको मिलती है, तो हीट मिलने के कारण वो 3 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। Na2CO3, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, ये वहां पर बबल क्रिएट करती है, जो कि खाने को लाइट बनाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होते हैं? बेकिंग सोडे के यूजेस क्या क्या है? पहला तो कॉमन सी बात है, मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है, इसके अलावा ये चीज तो हमें पता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं वो भी बनता बेकिंग सोडे से है। तो इन मेकिंग बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडे से ही बनता है। बेकिंग पाउडर में को बनाने के लिए बेकिंग सोडे से कैसे बना जाता है? तो इसमें बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड को मिलाया जाता है। ठीक है, जो खाने वाला एसिड होता है उसको बेकिंग सोडे के साथ मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। एंटासाइड, मैंने बताया था आपको कि जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तब हम एंटासाइड का यूज करते हैं, वही एंटासाइड है। ये भी बेकिंग सोडे से बनता है, बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जहां आग बुझाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। उसमें भी बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यूज यहाँ पर होता है दूध में। जो सुबह सुबह दूध जो आता है हमारे यहाँ पे घरों पे, उसमें हमेशा थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है वो चुटकी पर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, जिससे उसमें दूध में जो एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है, वो अपने एसिडिक नेचर को इंक्रीज ना करे, एसिडिटी उसकी बढ़े ना, क्योंकि जितना ज्यादा एसिड फॉर्म में वो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे दूध खराब होता जाता है। तो ज्यादा टाइम तक दूध बचा रहे, सही कंडीशन में रहे, इसलिए दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडे को मिलाया जाता है। इन मिल्क, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है उसका दूध में। डेली रूटीन के चीज में अगर बात करें तो दूध में जो दूध होता है कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, जिससे दूध जो है वो फटे ना, खराब ना हो। ठीक है, उसका रीजन होता है लैक्टिक एसिड। इसमें जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, उस एसिड के कारण दूध जो है कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एसिड अपना इंक्रीज कर लेता है, उसको बचाने के लिए बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वॉशिंग सोडा। फोर्थ वन है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ये सभी के नाम और फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फॉर्मूला है इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, आपने देखा होगा वॉशिंग सोडा जो होता है दानेदार होता है, तो इसमें क्या होते हैं, वाइट क्रिस्टल होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलते हैं हमें। ठीक है, जो कि अल्कलाइन होते हैं, जो कि वॉशिंग सोडे में आपको दिखते होंगे दाने दाने जो होते हैं, तो वो दाने जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। ये जो है बेकिंग सोडा जो है उसको सोडियम कार्बोनेट में चेंज किया जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद सोडियम अपना वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एकदम लिख लेते हैं यहाँ पे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के बाद वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वॉशिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडे के थ्रू ही बनता है, बेकिंग सोडे के से बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडे से सोडियम कार्बोनेट में रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उसके बाद फिर हमारा वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है। इसके यूजेस क्या क्या है, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, है ना, यहाँ पर वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है। बोरेक्स जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स का यूज जो है वो लॉन्ड्री में किया जाता है। तो इस बोरेक्स को भी किससे बनाया जाता है, वॉशिंग सोडे से बनाया जाता है। और पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए भी वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ वन इसमें आता है हमारा पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये जो पीओपी होता है, जो जिप्सम होता है, उस जिप्सम को गर्म करने पर हमें पीओपी मिलता है। तो पीओपी जो है वो जिप्सम से मिलता है। जिप्सम को गर्म किया जाता है, वो भी 373 किलो केल्विन ये टेम्परेचर होता है। जिप्सम को 373 के पर गर्म किया जाता है और उसके बाद फिर हमें पीओपी मिलता है। ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर इसका चेंज करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो प्लास्टर हमें अलग टाइप का मिल जाता है। जैसे अगर 373 के जगह अगर हम 400 के का यूज करते हैं, मतलब हमने टेम्परेचर को ज्यादा दिया, तो ऐसे पे क्या हो जाता है, डेड बर्न प्लास्टर मिलता है हमें। ठीक है, ऐसा करने पर डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इसमें हार्डनेस नहीं हो रह जाती है। ठीक है, पीओपी का प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी पीओपी की ये होती है कि जैसे पीओपी को मैं पानी को मिलाया, पानी में मिलाने के बाद वो फटाक से क्या हो जाता है, कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर जिप्सम को 400 के पर गर्म करा जाता है तो हमें डेड बर्न प्लास्टर मिलता है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इसकी हार्डनेस जो होती है पीओपी की वो यहाँ पर खत्म हो जाती है।
ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, देखने पे हमें लगता है कि हाँ ये एकदम ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो ऐसी चीजें जो देखने पे हमें लगती है कि ड्राई है, बट फिर भी उनमें कुछ मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे को एनहाइड्रस कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिनमें हमें लगता है कि उसमें पानी नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, बट उससे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, बट वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, ऐसे कंपाउंड को एनहाइड्रस बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज टर्म ध्यान रखनी है। एनहाइड्रस किसे बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जो देखने पे तो ड्राई लगते हैं बट उनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को एनहाइड्रस बोला जाता है। और ये मेथड जो होती है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आप कर सकते हो, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर मैंने बहुत शॉर्ट में और नोट्स भी बहुत शॉर्ट में बताए हैं। हिंदी इसलिए मिक्स करके बोला है, यहाँ पे बताया है आपको जिससे समझने में आसानी हो। जितनी बार आप बार बार बस वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। इतने सिंपल वे में आपको बताया है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।